बडगाम की रहने वाली निका जैन ईरान में एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही हैं। इन्हीं की तरह सैकड़ों भारतीय स्टूडेंट वहां फंसे हुए हैं। महंगाई को लेकर 28 दिसंबर से वहां प्रदर्शन हो रहे हैं। 8 जनवरी से इंटरनेट और सभी मोबाइल सेवाएं बंद है। इस हिंसक प्रोटेस्ट में अब तक 2000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। ऐसे में ईरान में रह रहे भारतीय स्टूडेंट के परिवार काफी परेशान है। कश्मीर के अनंतनाग में रहने वाले हिलाल अहमद भट्ट की बेटी सहरान तेहरान यूनिवर्सिटी से एमबीबीएस की पढ़ाई कर रही है। हिलाल बताते हैं वहाँ हालात बेहद ख़राब है। बेटी रोज़ परेशान हो रही है। महंगाई आसमान छू रही है। उन्हें खाने पीने की बहुत सारी दिक्कतें सामने आ रही है। 250 ग्राम की तेल की बोतल 300 से 400 रुपए में मिल रहा है। 1 किलो चावल की कीमत 1000 पहुंच गई। उनके लिए रोज़मर्रा का सामान खरीदना भी मुश्किल हो गया है। एम्बेसी से बच्चे को कोई मदद मिल रही है, इस पर हिलाल बताते हैं अफसर बेटी का नाम लिखकर ले गए थे। उसका पासपोर्ट भी लिया था। 15 जनवरी की शाम शहर का फोन आया तो उसने बताया कि उसे पासपोर्ट लौटा दिया गया। हिलाल बेटी की वतन वापसी के लिए सरकार से गुजारिश करते हैं। कहते हैं किसी भी तरह हमारी बेटी को वहां से निकाल लाए। सरकार जो चाहे कर सकती है। सरकार चाहे तो रोज 10 फ्लाइट्स चलाकर ईरान में फंसे लोगों को निकाल सकती है। उनके लिए ये कोई बड़ा काम नहीं। फिर कुछ भी करके जल्द हमारे बच्चे को भी वहां से निकाल लाया जाए। श्रीनगर के रहने वाले सोहेल अहमद अली के दोनों बच्चे ईरान में रहकर पढ़ाई कर रहे हैं। सोहेल बताते हैं इंटरनेट बंद होने की वजह से बेटे और बेटी दोनों से ही पिछले 7-8 दिनों से कांटेक्ट नहीं कर पाए हैं। 15 जनवरी को आईएसडी कॉल पर दोनों से बात हो सकी। मुश्किल से 1-2 मिनट की बात करने के बाद कॉल कट गया। वो कहते हैं सबकी तरह हम भी अपने बच्चों की सलामती चाहते हैं। सरकार से यही गुजारिश है, अगर बच्चे को किसी तरह का खतरा है, उन्हें निकालने की जरूरत है तो निकाला जाए। एडवाइजरी निकली है इंडियन एम्बेसी की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, जो इंडियन एम्बेसी तेहरान में है, कि आप कोशिश करें ईरान, लीव द ईरान एज सुन एज पॉसिबल, जो भी बाय ऑल मीन्स, बाय योर ओन। उन्होंने बच्चों ने वापस फोन किया है कि आप हमको इवैक्यूएट नहीं कराएंगे, तो उन्होंने कहा हम एक दफा, हमारे पास फंड्स नहीं है और हम नहीं कर सकते हैं इवैक्यूएट। एक दफा हमने कर लिया, आप अपने पेरेंट्स के साथ कांटेक्ट कर लीजिए, खुद वो टिकट्स अरेंज कर सकते हैं और खुद कर सकते हैं। नाउ द क्वेश्चन इज, आई डोंट हैव एनी डाउट्स on the capabilities of External Affairs Ministry, Government of India, as the operations they have conducted before also in Ukraine and particularly in Iran previously, जितना Government of India ने बच्चों को help किया है उस वक्त, I don't have word. All praises for the Government of India. No, it's not just to pamper them, but it was a fact. श्रीनगर की ही रहने वाली रेहाना अख्तर की बेटी एलिजा भी तेहरान यूनिवर्सिटी से मेडिकल की पढ़ाई कर रही हैं। वो बताती हैं 16 जनवरी को एम्बेसी ने अचानक बच्चों से कह दिया कि अपने खर्च पर ईरान से निकलो। बच्चों ने रिक्वेस्ट भी की कि उनके पास पैसे नहीं है, ऐसे में टिकट कैसे कराएं? इंटरनेट बंद है, ऐसे में फैमिली भी टिकट नहीं करा सकती। आप हमें एयरलिफ्ट करने में मदद करिए। लेकिन एम्बेसी ने साफ मना कर दिया। अफसरों ने कहा कि हमें एक बार आपको एयरलिफ्ट किया है, अब नहीं कर सकते। एम्बेसी बच्चे पर ही दबाव बना रही है कि वो जल्द से जल्द यहाँ से निकलने की कोशिश करे। इस वक्त फ्लाइट बहुत महंगी हो गई है। बच्चों के पास इतना पैसा नहीं कि वे टिकट काटकर खुद घर लौट सके। मेरी एक हफ्ता पहले हुई थी और कल शाम को वो भी वॉइस वॉज वेरी डेटोरेटेड, तो कुछ समझ नहीं मैं पाई वो क्या बोल रही है। लेकिन अभी कॉल की उसने, बोला कि हमें एम्बेसी ने कॉल किया है कि आप ईरान लीव कीजिए यहाँ से एज सून एज पॉसिबल। तो उन्होंने वहाँ एम्बेसी से भी रिक्वेस्ट की थी कि हमें आप इवैक्यूएट कीजिए, क्योंकि हमें कहा गया था, गाइडलाइन दी गई थी कि अंदर बैठने को हम देखेंगे, हम मॉनिटर कर रहे हैं, हमें लगेगा तो हम आपको लिफ्ट करेंगे। अभी वो लोग एम्बेसी वाले बोल रहे हैं कि हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, हमारे पास फंड्स नहीं है, हमने एक बार किया, हम दोबारा नहीं कर सकते हैं, आपको बाय ओन जाना पड़ेगा। वही तो है ना मसला, हम उनको कैसे टिकट्स यहाँ से कैसे प्रोवाइड कर सकते हैं? लिटरली अल्लाह की कसम उनके पास कुछ नहीं है,
कार्ड्स बंद है, वो कहाँ से लाएंगे? कैसे हम पैसे भेजेंगे उनको? टिकट्स कैसे भेजेंगे? श्रीनगर के रहने वाले सुलेमान अहमद का बेटा भी ईरान में पढ़ रहा है। वो जम्मू कश्मीर सरकार, विदेश मंत्रालय, भारतीय एम्बेसी से अपील करते हुए कहते हैं, हम उनके पेरेंट्स हैं लेकिन इस वक्त उनके लिए कुछ भी नहीं कर सकते क्योंकि हम लाचार हैं। हमारे पास ना तो इतना पैसा है ना ही वहां जाने का कोई साधन। अभी बच्चों के पास इतना पैसा नहीं कि वो खुद से टिकट करा सके। जम्मू कश्मीर स्टूडेंट एसोसिएशन के नेशनल कन्वीनर सरकार के मौजूदा एक्शन से नाखुश है। सरकार से अपील करते हुए कहते हैं कि ईरान में करीब 3000 भारतीय स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। इनमें से करीब 2000 स्टूडेंट कश्मीर घाटी के हैं। उन्होंने सरकार से अपील करते हुए कहा, इस मामले में दखल दे और स्टूडेंट की वापसी का इंतजाम करने के लिए लेटर लिखा। जैसे पिछले कई मौकों पर अभियान चलाकर भारतीय स्टूडेंट को निकाला गया, वैसे ही इस बार भी भारतीय स्टूडेंट को भारत लाया जाए। हालांकि भारत सरकार की तरफ से अब तक ऐसा कुछ नहीं बताया गया है कि स्टूडेंट को निकालने की कोई इंतजाम की गई है या नहीं। उन्होंने उनके हाल पर छोड़ दिया गया। स्टूडेंट से कहा जा रहा है कि वो खुद फ्लाइट बुक कर घर लौटे। ऐसे में उनकी सुरक्षा को खतरा हो सकता है, इसलिए भारत सरकार से अपील है कि वो स्टूडेंट की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए उनके लौटने का इंतजाम करें। भारत से जो है 3000 के आसपास हमारे स्टूडेंट अलग अलग शहरों में, जिसमें मशहद, तेहरान, शिराज और बाकी जो है शहरों में मेडिकल कोर्सेज पढ़ाई कर रहे हैं, जिसमें से कश्मीर घाटी से 2000 स्टूडेंट्स के आसपास जो कि वहाँ के अलग अलग शहरों, अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में जो है पढ़ रहे हैं। तो आज भारत सरकार की तरफ से एडवाइजरी एक जारी की गई थी, जिसमें भारत सरकार ने जो है अपने सिटीजन्स को, जिसमें स्टूडेंट्स हैं, जिसमें यंग प्रोफेशनल्स हैं, उनको बोला गया कि आप इमीडिएटली ईरान जो है छोड़ के चले जाए। लेकिन जिस हिसाब से ईरान में प्रोटेस्ट डिमॉन्स्ट्रेशन चल रहे हैं, उस वजह से जो है स्टूडेंट्स भी परेशान है, वो कहाँ जाए, क्योंकि दिन रात जो है वहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रहा है, पेरेंट्स परेशान है, डिस्ट्रेस में, एंग्जाइटी है, एंग्शियस है। और पेरेंट्स ने हमसे रिक्वेस्ट की कि भारत सरकार से आप टेकअप मैटर करें, आप प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखें, आप जो है जयशंकर जो एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है उनसे मामला टेकअप करें।